मानस कुमार रॉय पैसों के लिए काफी परेशान थे। उनके बेटे ने एमबीए करने के लिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है। पढ़ाई के लिए उसे एजुकेशन लोन मिल गया, लेकिन फिर भी दूसरे शहर भेजने में उनका काफी पैसा लग गया। अब बेटे को अपने प्रोजेक्ट के लिए लैपटॉप की जरूरत थी। उन्हें इसके लिए करीब 50 से 60 हजार रुपए का इंतजाम करना था। उनका होम लोन चल रहा था और उन पर क्रेडिट कार्ड की भी ईएमआई थी। ऐसे में वो किसी सस्ते पर्सनल लोन की तलाश में थे। इस बीच उनके एलआईसी एजेंट ने उन्हें लोन अगेंस्ट पॉलिसी की सलाह दी, जिस पर वो बहुत कम ब्याज पर पर्सनल लोन पा सकते हैं। सरकारी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के ग्राहकों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पॉलिसी पर मिलने वाले लोन का क्या फायदा होता है और बहुत कम लोग इसका फायदा उठा पाते हैं। अगर आपके पास भी एलआईसी की पॉलिसी है तो आइए जानते हैं कि आप इसके बदले कैसे लोन ले सकते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ये लोन एलआईसी की पॉलिसी के बदले दिया जाता है। इसमें आपके पॉलिसी पेपर गिरवी रखे जाते हैं, इसलिए ये लोन सिक्योर श्रेणी में आता है। आम पर्सनल लोन के मुकाबले इसकी दरें काफ़ी कम होती हैं। क्योंकि ये लोन पॉलिसी के बदले मिलता है, ऐसे में खराब सिविल स्कोर यहाँ कोई रोड़ा नहीं अटकाता है। इस तरह अगर कोई बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है तो आप एलआईसी लोन का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप कैसे इस लोन का फ़ायदा ले सकते हैं। सबसे पहले इसकी शर्तों पर गौर कर लेते हैं। यहाँ आप सिर्फ उन्हीं पॉलिसी के बदले लोन ले सकते हैं जिसमें सरेंडर वैल्यू हो। इसके साथ ही लोन तभी मिलेगा जब आप कम से कम 3 साल तक प्रीमियम का भुगतान कर चुके हों। अगर आपने टर्म प्लान लिया है तो आपको पॉलिसी के बदले लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि टर्म प्लान में सरेंडर वैल्यू होती ही नहीं है। आपको बता दें कि सरेंडर वैल्यू वो राशि होती है जब कोई बीमा धारक पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले ही इसे सरेंडर करता है, तो बीमा कंपनी उसे एक निर्धारित मूल्य लौटाती है, जिसे सरेंडर वैल्यू कहा जाता है। इसलिए एलआईसी पॉलिसी पर लोन सरेंडर वैल्यू पर निर्भर करता है। कुछ लोकप्रिय पॉलिसी की अगर हम बात करें तो जिन पर आपको सरेंडर वैल्यू मिलता है उसमें एलआईसी की जीवन प्रगति, जीवन लाभ, सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, न्यू एंडोमेंट प्लान, न्यू जीवन आनंद और जीवन रक्षक जैसी पॉलिसियां शामिल हैं। अब ये जान लेते हैं कि आपको लोन कितना मिलेगा। लोन राशि एलआईसी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पर निर्भर करती है। आमतौर पर लोन राशि पॉलिसी वैल्यू की 90% तक मिलती है। पेड अप पॉलिसी के लिए ये राशि पॉलिसी वैल्यू की 85% तक होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बीमा पॉलिसी लोन पहले मैच्योर हो जाती है और आपका लोन अभी भी बाकी है तो इस सिचुएशन में एलआईसी आपकी सरेंडर राशि में से लोन की राशि, लोन की जो वैल्यू होती है उसे काट लेगी। आप जानते हैं कि ये लोन मिलने की प्रक्रिया आखिर क्या है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए एलआईसी के नज़दीकी ऑफिस में आपको जाना होगा। यहाँ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। इसके साथ ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं। एप्लीकेशन वेरीफाई होने के बाद सरेंडर वैल्यू की 90% तक की लोन राशि आपको मिल जाती है। अब जरा जान लेते हैं कि ऑनलाइन कैसे आप इसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको एलआईसी ई सर्विस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीमा पॉलिसी पर लोन मिलेगा कि नहीं। अगर आपकी बीमा पॉलिसी पर लोन मिल सकता है तो आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। आप इन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। लोन एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के बाद आपको कर्ज मिल जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये तो जीवन बीमा पॉलिसी है, अगर लोन अवधि में पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा? तो अगर ऐसा होता है कि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में ब्याज का भुगतान मृत्यु की तारीख तक ही करना होगा। पॉलिसी की राशि से ब्याज दर और बकाया लोन काटने के बाद बकाया का नॉमिनी उसे दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आप एलआईसी की एक पॉलिसी के बदले लोन ले सकते हैं और आप अपने छोटे मोटे खर्चे इससे ही निपटा सकते हैं।